हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत, जिसका यह पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है भैया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसी के बाद हम समझेंगे भैया कि 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो इनमें से कभी कभी भैया एक जो क्या होता है विद्युत धारा का परिभाषा एवं मात्रक पूछ लिया जाता है, तो कभी भी यार विद्युत धारा ना पूछकर इसका मात्रक का परिभाषा पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक का परिभाषा कीजिए, या कह देगा कि 1 एम्पियर का परिभाषा कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है विद्युत धारा और यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानिए। तो भैया विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू होता है Q/T। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि I इक्वल टू Q/T। अब यहाँ पे आता है भैया कि यहाँ पे Q क्या है, तो याद रखेंगे जो Q है यह है आवेश, ठीक है, और T क्या है भैया, तो ये है समय, और यहाँ पे क्या है, यह है विद्युत धारा जो है I। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो मतलब I इक्वल टू Q/T होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी भौतिक राशि के नीचे यदि समय से भाग दिया गया होगा तो उसको जो पढ़ते हैं तो हम दर कहते हैं। जब परिभाषा करेंगे तो हम इस प्रकार मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, समझिएगा, ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार में हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब जो आवेश है Q उसको प्रवाहित कर रहे हैं T समय में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी चालक में, ये क्या है भैया, तो ये चालक है ना, तो हम कह रहे हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस चालक में हम क्या कर रहे हैं, आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, T समय में। तो हम यही कह रहे हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक भी हम जान लेते हैं। तो भैया याद रखेंगे इसका मात्रक बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और दूसरा भैया कभी कभी एम्पियर ना देकर आपसे कह देगा भैया कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड कह देगा। या तीसरा कभी कभी कूलाम प्रति सेकेंड ऑप्शन में ना देकर बहुविकल्पी में आपसे लिख देगा इस प्रकार कि कूलाम इनटू में सेकेंड और -1 कर देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया यहाँ पे भाग में था इसलिए यहाँ पे सेकेंड के ऊपर माइनस नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे -1 नहीं है, परंतु ये गुणा में आ गया, ऊपर चला आया तो इसलिए माइनस हो गया। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड या कूलाम सेकेंड इनवर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा इसका मात्रक। अब आता है भैया कि यहाँ पे तो हमने सबसे पहले परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक देख लिया। अब आता है 1 एम्पियर का परिभाषा कि भैया 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है, या एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। 1 एम्पियर कहिए या एम्पियर कहिए, ठीक है। तो भैया इसका परिभाषा क्या होता है, तो समझिए, यदि आपसे कह दिया जाता है कि 1 एम्पियर का परिभाषा कीजिए, या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे कह देता है कि भैया कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा लिखिए, तो भैया इसका मात्रक तो एम्पियर होता है ना। तो इसका कहने का मतलब घुमाता है, क्वेश्चन को घुमाता है भैया, कहता है कि 1 एम्पियर का परिभाषा ना लिखकर ऐसे कह देगा कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा लिखिए। इससे क्या होगा कि भैया जिसको मात्रक पता ही नहीं होगा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वो तो लिख ही नहीं पाएगा, उसके लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन का खत्म हो गया भैया। तो याद रखिएगा, इसलिए ये 2 या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं, मैं इसको लिखूंगा नहीं, यहाँ पे देखिए, आपको हम जानते हैं कि I = Q/T होता है, ये हमने जाना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये Q क्या है भैया, आवेश है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आवेश। तो यदि आवेश जो है, जो आवेश है उसको मान को हम 1 ले लेते हैं, मतलब इकाई। ठीक है, मतलब इकाई आवेश ले लिया, या इकाई को हम एकांक भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो एकांक लिया गया है मतलब इकाई लिया गया है, या हम इसे मतलब इकाई लिया गया है तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इकाई ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कूलाम लिया गया है, लिख सकते हैं ना, 1 कूलाम लिख सकते हैं, तो मतलब आवेश जो है वो 1 कूलाम है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश ले लिया गया है, और जो टी क्या है भैया, समय है। तो यदि हम समय को हम ले रहे हैं 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1 सेकेंड हमने समय ले लिया, तो भैया जब इन दोनों का मान 1 हो जाएगा तो जो धारा होगा, जो भैया आई होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो आई होगा ना वहां पे एम्पियर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जब दोनों का मान 1 हो गया तो जो आई होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 क्या होगा, तो इसका मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना, तो 1 एम्पियर हो जाएगा, मतलब जो धारा होगा वो 1 एम्पियर उस समय हो जाएगा। जब आवेश का मान और टी का मान समय सामान्य होगा, मतलब 1-1 हो जाएगा, तो जो धारा होगा वो 1 एम्पियर होगा। इसी प्रकार हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं, हम इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल कर सकते हैं कि जब किसी चालक में, समझिएगा सुनिएगा, जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। समझ में आया? हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो आशा करते हैं कि यही से आप डेफिनेशन को बोल देंगे। देखिए डेफिनेशन को कभी भी हम रटवाते नहीं, हम चाहते हैं कि भैया डेफिनेशन को आप समझे। फिजिक्स में तो 90% भैया समझने वाला है, ठीक है, डेफिनेशन को आपको समझ के याद करना है, क्योंकि भैया जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो भैया बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो भूल जाते हैं, तो भैया भूलना नहीं है, समझ के जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद रहेगा। इसलिए हमने कह रहे हैं कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो बताइए अब लिखने की कोई जरूरत है, आपको समय बचे तो वो और अच्छी बात है ना, तो आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे, एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और उसे नोट्स में लिखिए। आप लिखेंगे 1 एम्पियर का परिभाषा कि जब किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में उत्पन्न धारा क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो आशा करते हैं इसका परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखने के बाद इस प्रकार आप लिख के दर्शा देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे कि I = 1 एम्पियर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा हो, तो केवल आपको उसको पढ़ना है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिख देना है यूट्यूब पर। अंत में हमारे चैनल का, मेन चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 10th के होंगे या क्लास 12th के, वो चाहते होंगे कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको चैप्टर वाइज हमें मिल जाए और उसे मैं पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 10th का हो या क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां जाकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, या चैप्टर वाइज सीक्वेंस में भी एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।